एवरीवन, झारखंड फैशन में आपका स्वागत है। झारखंड फैशन में यह वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप ही को बदौलत ये वीडियो हम लेकर के आते हैं। ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है जे टेट को लेकर के है। जे टेट के एक परीक्षा शिक्षक संघ के कुछ अभियंता और प्रतिनिधि मंडल हेमंत सोरेन से मिलने के लिए गए थे। हेमंत सोरेन से मिलने के लिए गए थे कि उन्होंने कहा था कि एक जे टेट को फिर से ऑर्गेनाइज कराया जाए। मतलब ये जो नियुक्ति होने वाली है 2016 का जो काउंसलिंग होने वाला है, टीचरों की नियुक्ति होने वाली है 2000, उससे पहले इन लोगों की काउंसलिंग से परीक्षा से होने से पहले एक फिर से एक जेटेट करवाया जाए। लेकिन अब वैसा उम्मीद तो बहुत कम लग रहा है। लेकिन उसको उसी को लेकर के अगर हम लोग देखेंगे झारखंड गठन के बाद अभी तक मात्र 2 ही जेटेट हुए, 2013 और एक 2016। मतलब एक बहुत दुखद घटना है। मतलब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मतलब झारखंड के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि हर साल जेटेट करवाया जाए। नहीं तो हर साल तो नहीं तो एटलीस्ट हर 2 साल में तो एटलीस्ट करवाना चाहिए। मतलब इतना कैपेसिटी नहीं रह गया है क्या। मतलब अब कैपेसिटी हर किसी के पास है लेकिन विद्यार्थी लोगों के पास जागरूकता नहीं रह गई है। विद्यार्थी लोगों के पास जागरूकता नहीं। एक चुनाव का हथघंटा रह गया है। एक चुनाव का हथघंटा ये 2013 का इसलिए रखा गया था क्योंकि 2014 में चुनाव था, 2016 का इसलिए कराया गया था, 2019 में चुनाव था। और अभी इसलिए कराया जा रहा है 2022 में इसलिए कराया जा रहा है कि 2000 नियुक्ति इसलिए दी जा रही है कि 2024 में चुनाव है। तो देखिए अब ये सब अब स्टूडेंट को जागना पड़ेगा थोड़ा सा। अब स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में ही भाग लेना पड़ेगा क्योंकि अब पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। एटलीस्ट भाग नहीं लेना पड़ेगा तो पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। आपको हम लोगों के पास सबके पास अब सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से अवेयर होना पड़ेगा, मैसेज को पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि अब लोग एक हथकंडे के रूप में अपनाना चाहते हैं। देखिए ये लोग 2013 के आधार पर नियुक्ति दिलवाना चाह रहे हैं। आजकल लोग मेरिट के आधार पर नियुक्ति देते हैं। तो 2013 में ही इतने पुराने, अगर आप 2013 के आधार पर नियुक्ति देना चाहते हैं नियुक्ति दीजिए, वो कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन एक उससे पहले एक एग्जाम करवा लीजिए। लेकिन वो लोग वो भी नहीं कराएंगे क्योंकि इस हथकंडे को वो लोग अगले चुनाव में यूज करेंगे। क्योंकि इस चुनाव के लिए तो इन लोगों ने रिजर्व करके रखा हुआ है 2016 वालों को। ये जो 2016 के बचे हुए कैंडिडेट इन लोग का तो पहले एक बार टाइम वेस्ट किया। 2016 से 2022 तक इन्होंने टाइम वेस्ट किया। कितना साल वेस्ट किया आप बता सकते थे? 4 साल इधर, 2 साल, 6 साल टाइम वेस्ट किया। तो अब देखिए आप इन लोगों का तो वेस्ट किया है। आप फिर इन लोगों फिर आगे आने वालों का इनको नियुक्ति देंगे, इन लोगों का फिर अगले चुनाव तक के लिए टाइम वेस्ट करेंगे। तो एटलीस्ट अवेयर हो जाइए, हर किसी को अवेयर हो जाना चाहिए। नहीं तो आप आज 2016 वाले भले आप लोग खुश हो रहे हैं लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी का भी वैसे ही टाइम वेस्ट होता जाएगा। फिर बाद में आप लोग रोते रहिएगा कि झारखंड की सरकार ऐसी है। सरकार ऐसे नहीं है। आप लोग सरकार को बनाने के लिए मजबूर ऐसे कर रहे हैं क्योंकि आप लोग उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। क्योंकि आप लोग 2016 वाले को भी मांग करना चाहिए कि अगला 2016 का आप नियुक्ति देना चाहते हैं नियुक्ति दीजिए। लेकिन एक एग्ज़ाम पहले, उससे पहले एक जेटेट का करवा लीजिए। 2022 के दिसंबर में नोटिफिकेशन निकाल दीजिए या फिर जनवरी में ही 2000 का एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। जैसे आपने तुरंत कितना नन फनान कितना सारा नोटिफिकेशन निकाला है। जैसे 2032 का खतियान का तुरंत नोटिफिकेशन निकाला। सरकार के पास दम होता है, अगर चाहे तो कोई भी नोटिफिकेशन तुरंत निकाल सकती है। कोई ये नहीं है, नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। ये एक सब चुनाव स्ट्रेटजी है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए हमारे चैनल के। इस तरह की इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा पॉलिटिकल एनालिसिस सब हर किसी के पास होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। क्योंकि एक मास को पॉलिटिकली एक नियुक्ति प्रक्रिया को भी पॉलिटिकली एक मोटिवेट किया जाता है। एक बहुत बड़े उसको चुनाव में उसी की तरह एक मास वोटिंग के रूप में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, कोई भी हो, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। आपको आप किसी को भी मोटिवेट करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा आप इतना भी ज़्यादा मोटिवेट नहीं कीजिए कि किसी का लाइफ के साथ आप खेलना शुरू कर दीजिए। ऐसा ही करने लगे ही आप कोई भी हो। तो आप हर किसी को अवेयर हो जाना चाहिए। आप देखिए जो भी अभी जेएमएम सरकार है तो हम लोग जेएमएम की भी बात करेंगे। बीजेपी भी होगी तो बीजेपी से भी बात करते हैं। अभी जेएमएम है उनसे हम लोग जेटेट वालों को सबकी मांग होनी चाहिए कि 2022 तो अब ख़त्म होने को, उसके लास्ट में भी एकदम जेटेट का नोटिफिकेशन, उससे पहले नियुक्ति से पहले जेटेट एक नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए और एक जेटेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा दिया जाना चाहिए। जेटेट एक बिना जेटेट अगर नहीं कंडक्ट करवाइएगा तो आप मान लीजिए कि अब अगला आपको यूज किया जाएगा 2023, 25, 26 में एक एग्ज़ाम होगा और उसको अगले चुनाव के लिए यूज कराया जाएगा। आप एक
एक बोलते हैं ना कि एक जरिया हो जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।